हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और गाइज ऑलरेडी हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक और दूसरा हमारा मैट्रिसेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किए, लेकिन गाइज अगर ये लेक्चर देख रहे होंगे तो मेक श्योर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये समझने में काफी दिक्कत हो जाएगा। और गाइस साथ ही साथ मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलेस के ऊपर से, जहां पे अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है जो हम लोगों को 12th क्लास में लगने वाले हैं, वो पूरे के पूरे फॉर्मूलेस देखे। तो मेक श्योर आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं अभी हमारा अभी का लेक्चर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोले, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोगों को क्या बोले कि हम लोगों का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। अब गाइस याद कीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने ऐसा एक्सिस निकाला। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उनको मैं शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को रिकमेंडेशन रहेगा कि जरूर से प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों को पता है ये हमारा क्या होता है, 0 होता है, ये हमारा 90 यानी π/2, ये 180 मतलब पाई, ये हमारा 3π/2 मतलब 270 3π/2, और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है 2 पाई होता है। अब देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमारे जितने भी सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, वो मेरा 0 से लेकर 2 पाई के बीच आना चाहिए। अब 0 से 2 पाई के बीच मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, ये घूमते 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 यहाँ तक आके कितना हो गया 2 पाई हो गया। मतलब 1 रोटेशन के अंदर हमारे जितने भी सॉल्यूशन रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिख रहा और मेरे को पूछे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। अब देखिए हम लोगों को कुछ चीजें याद रहने चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक्सिस वाला सिस्टम पढ़े थे, हम लोगों को पता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। इधर हमारा कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर हमारा कौन कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे हमारा कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। ये चीज़ के बारे में मैंने पहले ही बताया है अपने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में कि ये एक्सिस वाला सिस्टम कैसा होता है, और इसको अगर बहुत ज़्यादा डीपली देखना होगा तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले करके वो वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में ये बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे जितने भी सोल्यूशन रहेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, वो 1 रोटेशन के अंदर आना चाहिए, तभी मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, प्रिंसिपल सोल्यूशन बोल सकता हूँ। अब निकालेंगे कैसे, तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है। पहले तो देखिए कॉस का वैल्यू कितना बोले, 1/2। अब मेरे को पता है कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो हम लोग को पता है कॉस का वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके रख लेंगे एक साइड में कि थीटा बोले तो क्या रहेगा हमारा 60 मतलब क्या होता है हमारा π/3। अब ये चीज़ आप लोग नोट करके रख लेंगे एक साइड में कहीं पर। देखिए ये नहीं भी लिखे तो भी चलता है, बस ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको एक सॉल्विंग में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, सॉल्विंग में हम लोग अलग तरीके से करेंगे। अब देखिए हम लोग को पता है कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है हमारा, π/3 पे होता है। अब कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कॉस का वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग को, पॉजिटिव दिख रहा। चलिए यहाँ पे देखिए कॉस हमारा पॉजिटिव किधर किधर है, तो कॉस हमारा किधर किधर पॉजिटिव दिख रहा। एक तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है मतलब कॉस पॉजिटिव है ना। इधर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा। इधर सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव मतलब कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा। इधर देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव मतलब यहाँ पे भी हमारा कॉस और कॉस क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कॉस अगर पॉजिटिव की बात करें तो हम लोग को दिख रहा है एक तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़े थे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट पे जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे,
पाई माइनस अल्फा करके जाएंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, पाई प्लस अल्फा करके जाएंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, 2 पाई माइनस अल्फा करके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस का वैल्यू 1/2 हमारा पाई/3 पे आता है, यहाँ पे थीटा ना लेके अल्फा ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बोले कॉस का वैल्यू पॉजिटिव किधर किधर है, फर्स्ट में है और फोर्थ में है। फर्स्ट में जाने का तरीका डायरेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी लिख देंगे कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमारा रहेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, डायरेक्ट बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस कितना पाई/3। हम लोगों ने इस पाई/3 को डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन दूसरा वाला सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दूसरा वाला सॉल्यूशन यहाँ से थोड़ा नीचे से लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दूसरे वाले सॉल्यूशन में क्या बोले, अगला सॉल्यूशन हमारा किधर मिल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बोले तो क्या रहेगा हमारा, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में मिला, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाने का तरीका क्या है, 2 पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई माइनस अल्फा। अल्फा बोले तो कौन था, हम लोगों ने क्या नोट किए थे, पाई/3। देखिए पहले ही बता रहा हूँ ये चीज़ हम लोग का आंसर में लिखना नहीं है, ये जो पार्ट लिख रहा हूँ मैं ये पूरा, तो ये आपका रफ पोर्शन है, बस समझाने के लिए पहले क्वेश्चन में कि किस तरीके से होता है। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कॉस पाई/3 हो गया, इधर कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस 2 पाई माइनस पाई/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इधर कितना होगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना निकला हमारा, पाई/3। इधर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा हमारा, 2 पाई माइनस पाई/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, थीटा बोले तो 3 2 जा 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/3। तो हम लोग को देखिए थीटा का वैल्यू 2 मिल गए, एक मिला हमारा कितना, 5 पाई/3 और एक हमारा कितना निकला, पाई/3। अब मेरे को बताइए क्या ये जो हमारे सॉल्यूशंस निकले ये हमारे 0 से 2 पाई के बीच आते हैं, तो ऑब्वियस सी बातें आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि पाई/3 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 360 के तो बीच में ही आता है। ये 5 पाई/3 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये भी ऑब्वियस सी बात है 0 से 360 के बीच में आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा जो सोल्यूशन निकला ये वाला, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे थीटा मतलब पाई/3 इस बिटवीन किसके किसके बीच आया है हमारा, 0 और 2 पाई। वैसे यहाँ पे भी हमारा 5 पाई/3 ये भी हमारा किसी किसके बीच आया है, 0 और 2 पाई के हमारा बीच आया है। यानी कि हम लोगों ने जो यहाँ पे रेंज निकाला, मतलब ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाले ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज पाई/3 एंड 5 पाई/3। और इस तरह से होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए कितना सिंपल था, अगर आप लोगों ने प्रीवियस बेसिक्स वाला मतलब इसके प्रीवियसली बेसिक वाला जो लेक्चर बताया उसको देखे होंगे तो आपको तो बहुत ही इजीली समझ गया होगा, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो भी मैंने उस तरह से थोड़ा सा बता दिया है कि आप लोग समझ जाए। यहाँ पे देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या बोले, सेक का वैल्यू 2/√3, कोई इशू नहीं है, सेम वैसा ही काम है। सबसे पहले मेरे को बताइए सेक का वैल्यू 2/√3 कब आता है, तो सेक का वैल्यू 2/√3, अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर हमको तो टेबल याद ही नहीं रहता। हम लोगों को पता है 2 लाइन याद है हम लोग को साइन और कॉस का, उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। बहुत लोगों को तो ऐसा भी होगा जिनको सिर्फ एक ही लाइन याद है, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था 2 लाइन याद करके रखिए, सबसे बेस्ट होता है। आप बड़ी इजीली फिर कोई भी टेबल कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक जो है वो मेरा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। अब यहाँ पे देखिए ये 2/√3 उसका रेसिप्रोकल कितना, √3/2, तो कॉस में मेरा √3/2 कब आता है, तो कॉस में √3/2 कब आता है, तो हम लोगों को पता है कॉस 30 डिग्री पे हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। अगर कॉस 30 पे हमारा √3/2 होता है तो हमारा सेक 30 पे कितना होगा, 2/√3 होगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा सेक का वैल्यू 2/√3 कब आता है, तो सेक का वैल्यू 2/√3 आता है पाई/6 पे, क्योंकि हम लोगों को पता है 30 डिग्री बोले तो पाई/6, यानी कि अल्फा हमारे लिए क्या हो गया, पाई/6। इसको लिखना नहीं है, ये बस अभी फिलहाल नोट करके रखिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त गरज पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए सेक का वैल्यू क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है। अब सेक मेरा पॉजिटिव किधर किधर है, ऑब्वियस सी बात है जहां कॉस पॉजिटिव वहां सेक पॉजिटिव, की कॉस हमारा सेक हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है। हम लोगों को सेक हमारा पॉजिटिव किधर है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव मतलब सेक पॉजिटिव, इधर सेक नेगेटिव, इधर सेक नेगेटिव, इधर देखिए सेक पॉजिटिव दिख रहा है। तो सेक हमारा पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट में जाने का तरीका डायरेक्ट, फोर्थ में जाने का 2 पाई माइनस अल्फा, सेम जैसे इसमें किए उसी तरह से इसमें भी सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, पहले अपन लिखेंगे एक हो जाएगा सेक थीटा, डायरेक्ट जाने वाला है, सेक डायरेक्ट बोले तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, पाई/6, ये डायरेक्ट, ठीक है। और अगर हम लोगों का दूसरा वाला देखें, कौन सा वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 2 पाई माइनस अल्फा, हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो कौन था हमारे लिए, पाई/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सेक हमारा कैंसिल, थीटा का वैल्यू पाई/6, ये एक वैल्यू निकला।
इधर देखिए, इधर क्या होगा, 6 से कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो थीटा का वैल्यू होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 6 to 12, 12 माइनस 1, 11 पाई बाय 6। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा थीटा का वैल्यू निकल गया। अब देखिए हमारा थीटा का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमारा फॉर्मेलिटी वाला पार्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा क्या ये जो वैल्यू है ये 0 और 2 पाई के बीच आता है। ऑब्वियस सी बात आता है, क्योंकि पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आएगा, और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट भी हमारा क्या आता है, 0 और 2 पाई के बीच आता है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे पाई बाय 6 जो है वो मेरा 0 और 2 पाई के बीच आया है। इधर हमारा 11 पाई बाय 6 भी जो है ये भी हमारा क्या आया है, 0 और 2 पाई के बीच आया है। इसका मतलब ये जो है हमारे रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी जल्दी से भगा वो फुल स्पीड में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोले, कॉट थीटा का वैल्यू √3। कोई इशू नहीं है, मेरे को बताइए कॉट का वैल्यू √3 कब आता है। तो हम लोग को पता है कॉट का वैल्यू √3 पाई बाय 6 पे आता है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके रख लेंगे कि कॉट का वैल्यू √3 पाई बाय 6 में आता है, मतलब अल्फा बोले तो क्या हो गया मेरे लिए, पाई बाय 6। इसको नोट करके रख लीजिए। अब कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, कॉट मेरा पॉजिटिव किधर किधर होता है, तो हमको पता है कॉट मेरा पॉजिटिव किधर है, इधर ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑब्वियस सी बात है कॉट तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक तो हमको इधर मिला, और कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कॉट पॉजिटिव दिख रहा, मतलब दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट में मिला, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में मिला। और कहीं पर कॉट पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का तरीका डायरेक्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई प्लस अल्फा। चलिए लगा देते हैं। अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कॉट का वैल्यू √3, तो अपन लोग लिख देंगे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट का वैल्यू, डायरेक्ट एक बार डायरेक्ट बोले तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पाई बाय 6 डाल देंगे, ठीक है। और अगला वाला हमारा क्या रहेगा, तो अगला वाला रहेगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, अगला कौन सा क्वाड्रेंट था हमारा, तो अगला क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई प्लस अल्फा। अल्फा बोले तो कौन है हमारे पास, पाई बाय 6। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कॉट, ये कॉट लिख दिया मैंने, कॉट है, कॉट कॉट हो जाएगा कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना, पाई बाय 6। इसका आंसर दे चुका है हमारा। चलिए इस वाले को देखते हैं, कॉट कॉट हमारा कैंसिल, थीटा का वैल्यू पाई प्लस पाई बाय 6। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6, थीटा का वैल्यू कितना निकला, 7 पाई बाय 6। अब देखिए हमारे पास थीटा के दो वैल्यूज निकल गए। अब यहाँ पे हम लोगों को वही हमारा फॉर्मेलिटी, क्या ये 0 और 2 पाई के बीच आता है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कॉट थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 हमारा क्या है, 0 और 2 पाई के बीच आता है, मतलब पाई बाय 6 इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी 7 पाई बाय 6 इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अब अपना कंडीशन इसने फुलफिल कर लिया, देयरफॉर यही हमारा क्या रहेगा, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6। और इस तरह से होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए गाइस अब फोर्थ वाला देखते हैं। अब फोर्थ वाला देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है 0। अब हम लोगों को पता है 0 मेरा कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे नहीं आता, वो हमारा एक्सिस के ऊपर आता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो टेबल है वो 360 तक याद करके रखिए। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जिस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था उसमें साफ साफ बताया कि पहले जैसे हम लोग बस 90 तक याद रख के काम हो जाता था, अभी हम लोग बोर्ड लेवल में अगर देखें तो हम लोग को कम से कम 360 तक याद रखना है। 90 तो 0, 30, 45, 60, 90, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या रहेगा 180, 270 एंड 360। अब यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है 0। अब मेरे को बताइए कॉट का वैल्यू 0 कहाँ होता है, तो हम लोगों को पता है ये हमारा कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे नहीं होता, लेकिन हमको पता है कॉट का वैल्यू 0 एक तो होता है हमारा 90 डिग्री पे और एक होता है हमारा 270 डिग्री पे, यानी कि एक तो होता है पाई बाय 2 पे और एक तो होता है 3 पाई बाय 2 पे। डायरेक्टली दो वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट वाड्रेंट चेक करने की गरज है, हम लोग सीधा सीधी लिख देंगे। यहाँ पे हमारा एक वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, तो एक तो होता है हमारा पाई बाय 2 यानी 90 पे, और दूसरा हमारा कब होता है, तो हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा बोले तो दूसरा कब होता है, हमको पता है 3 पाई बाय 2 पे, तो कॉट 3 पाई बाय 2। अब मेरे को बताइए कॉट कॉट कैंसिल, थीटा का वैल्यू इसने कितना निकाला पाई बाय 2, ठीक है, इसने थीटा का वैल्यू कितना निकाला 3 पाई बाय 2। मेरे को बताइए क्या वही फॉर्मेलिटी हमारा, क्या ये हमारा 0 और 2 पाई के बीच आता है, तो बिल्कुल आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये वैल्यू भी हमारा 0 और 2 पाई के बीच आता है। देखो पाई बाय 2 इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, एंड हियर 3 पाई बाय 2 इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड 2 पाई। और अगर ये हमारे इसके बीच आता है तो फिर हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर हमारा क्या रहने वाला है, ये पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2।
और इस तरह से होता है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फर्क ही क्या है, दोनों तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पे फर्क काय में पड़ता है, इसके जो क्वेश्चन है उस पे। हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन देखे थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले, वो सबके सब देखिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा था, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। जैसे सेकंड वाला देखिए यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल वही लॉजिक लगाना है, कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे वहाँ हमारा पॉजिटिव वाले तरीके से कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव वाले तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे जैसे सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू -1/2 बोले। अब सबसे पहले मेरे को पता है साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो हम लोग को पता है साइन का वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होता है। 30 बोले तो कितना, π/6। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके रख लेंगे कि हमारा अल्फा बोले तो क्या होगा, साइन का वैल्यू 1/2 कितना होता है, π/6 पे होता है। तो हम लोगों ने इसको नोट करके रख लिया, ठीक है। इसका आंसर में लिखना नहीं है, बस इसको इस तरह से हम लोग नोट डाउन करके रख देंगे कहीं पर रफ में, या फिर अगर याद भी रख सकते तो सबसे बेटर। अब देखिए साइन का वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है। अब मेरे को बताइए जरा साइन का वैल्यू नेगेटिव कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन का वैल्यू नेगेटिव किधर होता है, तो हम लोग को पता है साइन का वैल्यू नेगेटिव एक तो हमारा होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव मतलब इधर तो नहीं होगा, इधर साइन पॉजिटिव मतलब इधर तो नहीं होगा, इधर देखिए टैन और कॉट पॉजिटिव मतलब इधर होगा मेरा साइन नेगेटिव। और कहाँ नेगेटिव होगा, तो इधर कॉस और सेक पॉजिटिव मतलब इधर होगा मेरा साइन नेगेटिव। यानी साइन अगर नेगेटिव बोले तो एक तो होता है थर्ड में और एक होता है फोर्थ में। अब थर्ड में जाने का तरीका π+α, फोर्थ में जाने का तरीका 2π - α। बिल्कुल इसी को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन थीटा का वैल्यू हमारा नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका π+α। तो हम लोग लिखेंगे साइन π+α। अल्फा बोले तो कौन है हमारे पास, π/6। ये हमारा 1 हो जाएगा। उसी तरह से सेमली दूसरा वाला क्या रहेगा, साइन थीटा इजिकल्स टू साइन, दूसरा वाला मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 2π - तो हम लोग लिखेंगे 2π - अल्फा बोले तो कौन है हमारे पास, π/6। मेरे को पता है दोनों तरफ साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, थीटा बोले तो π + π/6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, थीटा बोले तो 7π/6। तो ये हमारा एक वैल्यू निकला। चलिए दूसरा वाला भी देखते हैं, इधर क्या होगा, साइन कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 2π - π/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 6 × 2 = 12, 12 - 1 11, थीटा का वैल्यू 11π/6। तो इस तरह से मेरे थीटा के 2 सॉल्यूशन निकल गए। अब मेरे को जरा बताइए कि क्या ये मेरे दोनों के दोनों 0 से 2π के बीच आते हैं। ऑब्वियस सी बात है आता है। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड में था, मतलब ऑब्वियस सी बात है 0 और 2π के बीच। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में था, फोर्थ, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 0 और 2π के बीच। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मुलेटी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 7π/6 जो है वो हमारा किसके बीच आया, 0 से 2π के बीच आया। वैसे ही 11π/6 भी हमारा किसके बीच आया, तो 11π/6 भी हमारा 0 से 2π के बीच आया। और देयरफॉर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 7π/6 एंड 11π/6। और इस तरह से होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए गाइस उसी तरह से हम लोग सेकंड वाला भी स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड वाले में कोई इशू नहीं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखिए गाइस समझ गया होगा तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है खुद कीजिए, क्योंकि अगर आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला। मैथ्स मैंने पहले ही बताया है एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ देख के कभी नहीं सीख सकते। आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करके देखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको समझ गया है तो आप ज़रूर से एक बार खुद से करके देखिए, और अगर उसके बाद भी अगर गलत होता है या फिर आपको चेक करना रहा तो आप लोग आगे का देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट खुद सॉल्व करने को देना है। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, -1। tan का वैल्यू नेगेटिव है। अब नेगेटिव है, हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले tan का वैल्यू 1 कब आता है, π/4 पे, यानी अल्फा बोले तो क्या रहेगा हमारा π/4। नोट करके रख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan का वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव मेरा किधर होता है, तो tan मेरा नेगेटिव किधर है, तो यहाँ पे देखिए ऑल पॉजिटिव मतलब tan भी पॉजिटिव। इधर हमारा साइन कोसेक पॉजिटिव मतलब इधर हमारा होगा tan नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इधर एक तो हमारा tan नेगेटिव है, और कहाँ tan नेगेटिव, इधर तो tan पॉजिटिव दिख रहा है, इधर हमारा रहेगा tan नेगेटिव। यानी tan नेगेटिव कहाँ पे है, एक तो सेकंड में और एक तो फोर्थ में। सेकंड में जाने का तरीका π-α, फोर्थ में जाने का तरीका 2π-α। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा बोले तो tan सेकंड में जाने का तरीका π-α, अल्फा बोले तो कौन है π/4। और वैसे ही हमारा फोर्थ में जाने का तरीका क्या है, tan थीटा बोले तो tan
2 पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बोले तो पाई बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए इधर tan tan कैंसर, थीटा का वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा बोले तो 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 4। तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना निकला, 3 पाई बाय 4। सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे क्या होगा, tan tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू हमारा कितना 2 पाई माइनस पाई बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे 4 टू 8, 8 माइनस पाई 7 पाई, थीटा का वैल्यू 7 पाई बाय 4। और इस तरह से देखिए हमको थीटा के दो वैल्यूज मिल गए। अब थीटा के दोनों वैल्यूज मिल गए, हम लोग क्या बोलेंगे, चेक करना है कि क्या ये मेरे अपने रेंज के अंदर आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रेंज के अंदर आने के लिए हम लोग चेक कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 3 पाई बाय 4 ये बिल्कुल हमारा 0 और 2 पाई के बीच आता है, क्योंकि हमको पता है 3 पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्वियस सी बात है 1 रोटेशन के अंदर में। वैसे ही 7 पाई बाय 4 ये भी हमारा 0 और 2 पाई के बीच आता है, क्योंकि हमको पता है ये मेरा क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो ये भी हमारा 0 और 2 पाई के बीच आता है। मतलब फॉर्मेलिटी बोल सकते हैं हम लोग, फॉर्मेलिटी के लिए करना है, क्योंकि ये तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसका जो भी वैल्यू निकलेगा वो 0 से 2 पाई के बीच ही आएगा। अब इसके बाद हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। और इस तरह से होता है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है। क्या बोले, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही अलग है, इसके पहले जो वैल्यूज थे उसमें तो डायरेक्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिख रहा था, इसमें हम लोग को तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा। अब सॉल्व कैसे करें, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही काम है। हम लोग को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ, बाकी के सब नंबर दूसरी तरफ, इसमें भी हम लोग सेम वही काम करेंगे। हम लोग पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, ये +2 उधर जाएगा तो -2, √3 कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2। मेरे को पता है √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2 बाय √3। देखिए आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, पहले और दूसरे जैसा। तो यहाँ पे 2 कोसेक का वैल्यू 2 बाय √3 कब आता है, अगर नहीं पता होगा तो हमको पता है कोसेक हमारा साइन का रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल बोलते होंगे तो साइन का वैल्यू √3 बाय 2 कब आता है, तो हमको पता है साइन का वैल्यू √3 बाय 2 60 डिग्री पे आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोसेक का वैल्यू 2 बाय √3 60 डिग्री पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके रख लेंगे, जैसे हर बार करते हैं। यहाँ पे कब आ रहा है हमारा 2 बाय √3, तो 60 बोले तो कितना, पाई बाय 3। इसको याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे इधर थोड़ा सा 3 कट चुका है, पाई बाय 3। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को पता है कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कोसेक का वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है। मेरे को पता है कोसेक का वैल्यू नेगेटिव किधर है, तो हमको पता है कोसेक का वैल्यू नेगेटिव एक तो थर्ड में और एक तो फोर्थ में। तो हम लोग को एक थर्ड में जाना पड़ेगा और एक फोर्थ में जाना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे कोसेक थीटा बोले तो कोसेक का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए तरीका पाई प्लस अल्फा। तो हम लोग लिखेंगे कोसेक क्या रहेगा, पाई प्लस अल्फा, अल्फा बोले तो हमारे पास कितना है, पाई बाय 3। सेम उसी तरह से अगला वाला क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा बोले तो कितना होगा, कोसेक नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का तरीका हमारा क्या है, 2 पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा बोले तो कौन था हमारे पास, पाई बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोसेक इधर कोसेक है, मैंने कॉस लिख दिया गलती से, अक्सर होता है मेरे साथ ये चीज़। अब देखिए कोसेक हमारा कैंसल, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, पाई प्लस पाई बाय 3। सिंप्लीफाई कीजिए, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3। तो थीटा का वैल्यू कितना, 4 पाई बाय 3। ये हमारा एक सोल्यूशन। इधर देखिए कोसेक कैंसल, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3 2 6, 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना होने वाला है, 5 पाई बाय। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकला, थीटा का। अब यहाँ पे देखिए हमारा वही वाला सेम काम 0 से 2 पाई के बीच आता है। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी करना है हम लोग को। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि थीटा का वैल्यू 4 पाई बाय 3 जो है, यानी 4 पाई बाय 3 ये हमारा किसके बीच आ रहा है, 0 और 2 पाई। सेम काम यहाँ पे 5 पाई बाय 3 भी जो है हमारा किसके बीच आ रहा है, तो हमको पता है 0 और 2 पाई के बीच आ रहा है। अब इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। तो लिख देंगे। और इस तरह से होता है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। तो चलिए गाइज अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइज जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या बोले,
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालना है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया, बेसिक्स वाले में, जरूर से उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे देखिए, फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरा बस एक रोटेशन में आंसर देता है, मतलब 0 से 2 पाई। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, वो मल्टीपल रोटेशंस में आंसर देते रहता है, मतलब जितने नंबर ऑफ रोटेशन उतने ज्यादा आंसर्स होते रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इतने ज्यादा आंसर से, मतलब यहाँ पे देखिए एंगल जितना चाहे उतना रोटेट कर सकता है, तो यानी जितना चाहे उतना सॉल्यूशन आ सकता है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे, तो उसको लिखने के लिए हम लोगों ने एक तरीका बनाया है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज बनाए हैं कि अगर हमारा sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा रहा तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखने का तरीका ऐसा होता है। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा रहा तो इस तरह से लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा रहा तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, और sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। तीनों में से कोई भी रहे, हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा सिर्फ प्लस है, ये मेरा प्लस माइनस है, थोड़ा सा एकदम माइनर सा डिफरेंस है। अब देखिए फॉर्मूलेस को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के पूरे क्वेश्चंस ना पूरे फॉर्मूलेस के ऊपर रहते हैं, तो इसी वजह से फॉर्मूला अगर याद है तो आप बड़ी इजीली जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन हमको निकालने बोले, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन में ना हमारे पास बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस तरह से, तो इसी वजह से कॉमन हेडिंग डाल दिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूरे के पूरे पॉजिटिव वैल्यू के साथ इस तरह से आएंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा, इस तरह से हमारे थोड़े थोड़े चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पहला वाला sin थीटा का वैल्यू 1/2, हम लोगों को बोले जनरल सॉल्यूशन निकालिए। अब बड़ा सिंपल है, सबसे पहले तो मेरे को बताइए sin का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो हम लोग को पता है sin का वैल्यू हमारा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीधा सीधी sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, sin 1/2 हमारा कब होता है, π/6 पे होता है। तो यहाँ पे देखिए sin थीटा इक्वल्स टू sin π/6 हो गया। अब याद कीजिए फॉर्मूला, हम लोग को देखिए sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा अगर रहा तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस और -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। इधर देखिए इधर भी हमारा sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा कुछ इसी फॉर्म में आ गया ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, हम लोग को पता है फॉर्मूला, सिंस sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, सिंस sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, इसका वैल्यू हमको पता है क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर ऐसा है तो इधर भी sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, ये थीटा के जगह में थीटा है, अल्फा के जगह पे कौन हो गया, π/6। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन को कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, n पाई प्लस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। अल्फा के जगह पे कौन है हमारे पास, π/6, और यही आप लोगों का क्या निकला, जनरल सॉल्यूशन निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या बन गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n π/6। और इस तरह से होता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बस बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते जाइए, फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए, बस काम खत्म। जैसे अगला वाला देखिए क्या बोले, cos थीटा का वैल्यू कितना बोले, √3/2। अब हम लोग को बोले इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है, कोई फर्क नहीं, सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसीजर। पहले मेरे को पता है cos का वैल्यू √3/2 कब आता है, तो हम लोग को पता है cos का वैल्यू √3/2 30 डिग्री पे आता है ना। अब अगर 30 डिग्री पे आता है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा कितने में आ रहा है, π/6 पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos का वैल्यू √3/2 किस पे आ रहा है, 30 मतलब π/6, cos π/6। अब मेरे को बताइए cos थीटा का वैल्यू cos π/6 से इक्वल हो गया, कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है, तो शायद ये वाले से हो रहा है, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा से। अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा रहा तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इधर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, अगर ऐसा रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सेम यही फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या बनेगा हमारा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे थीटा है, अल्फा के जगह पे कौन है, π/6। इधर फॉर्मूले पे भी अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा, π/6, 2n पाई प्लस माइनस कितना, π/6। और यही हमारा क्या निकला, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6।
और इस तरह से होता है हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या बोले, tan थीटा का वैल्यू 1/√3। अब tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कब आता है, तो हम लोग को पता है tan थीटा का वैल्यू 1/√3 हमारा आता है किसमें, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना, π/6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan थीटा का वैल्यू 1/√3 π/6 में आता है। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/6। अब tan थीटा का वैल्यू tan π/6 हो गया, ये भी मेरा फॉर्मूले पे मैच हो रहा। कौन से फॉर्मूले पे मैच हो रहा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से, सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा अगर रहा तो हम लोग कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लगाए तो हमारा क्या बनता है, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर थीटा के जगह पे तो थीटा ही है, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन है, π/6। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6। और इस तरह से होता है हमारा थर्ड वाला भी कंप्लीट। अब देखिए अगला वाला हमारा फोर्थ वाला है, क्या बोले, कॉट थीटा का वैल्यू 0। अब देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि कॉट थीटा दिख रहा है, हमारे पास तो कॉट का फॉर्मूला है ही नहीं, तो अब हम लोग सॉल्व कैसे करें। देखिए एकदम चिंदी काम है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉट का वैल्यू जब है ही नहीं तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कीजिए, कॉट का रेसिप्रोकल कितना होता है, हमको पता है कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल करेंगे तो tan थीटा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैंने 0 का रेसिप्रोकल किया तो क्या होता है हमारा, तो हमको पता है नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे लिख दूंगा, जैसे आपको अगर लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉट बोले तो कितना 1/tan थीटा, और इधर 0 बोले तो कितना 0/1। अब यहाँ पे अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो tan का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा बोले तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, और नीचे में 0 मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अब मेरे को बताइए tan का वैल्यू नॉट डिफाइन कब आता है, तो tan का वैल्यू नॉट डिफाइन कब आता है, हमको पता है tan का वैल्यू नॉट डिफाइन कब, 90 डिग्री पे आता है। अब अगर 90 डिग्री पे आता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा अपन लोग, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/2। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल्स टू tan π/2 हो गया, कौन से फॉर्मूले से मैच हुआ, तो इस वाले फॉर्मूले से मैच हुआ। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा इम्प्लाइज क्या होता है हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे कौन है हमारा, π/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर कितना रहेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/2। और इस तरह से होता है ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इधर भी सेम वही हेडिंग है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। इधर भी हमको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और क्वेश्चन क्या दिए, सेक थीटा का वैल्यू √2, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व कैसे करना, तो हम लोग को पता है सेम टू सेम वही वाला लॉजिक, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन देखे थे बिल्कुल उसी के जैसा है। सबसे पहले सेक का हमारे पास फॉर्मूला है ही नहीं, तो हम लोग सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में करेंगे, कॉस में। तो 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इधर √2/1। अब हम लोगों को पता है ये सेक बोले तो 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अब मेरे को पता है cos का वैल्यू 1/√2 में आ गया। cos का वैल्यू 1/√2 कब होता है, तो हमको पता है cos का वैल्यू 1/√2 π/4 पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, cos π/4। अब यहाँ पे मेरे को पता है cos थीटा का वैल्यू cos π/4 कौन से फॉर्मूले बैठ रहा है, इस वाले पे बैठ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, अगर ऐसा रहा तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस
अल्फा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का थीटा की जगह थीटा, अल्फा की जगह कौन है, π/4 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हमारा क्या रहेगा सोल्यूशन, देयरफॉर क्या रहने वाला है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे कौन दिख रहा है हम लोग को, π/4 दिख रहा है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे कौन आ गया, π/4। और इसका मतलब रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। और इस तरह से होता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए कोई इशू नहीं था, वही हमारा था सेम टू सेम लॉजिक, बस सेक को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना था, कॉस में। इधर हमारे पास क्या दिख रहा है, कोसेक, सेम वही लॉजिक है, कोसेक को हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो कोसेक का हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हम लोग यहाँ पे इसको साइन पे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहला काम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोसेक बोले तो क्या होता है 1/sin थीटा, और इधर हमारा क्या रहेगा -√2 जैसा कि वैसा। अब हम लोगों ने अगर इसका रेसिप्रोकल किए तो क्या हो जाएगा, अब रेसिप्रोकल किए तो क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू कितना, -1/√2, क्योंकि हमको इस तरफ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब साइन थीटा का वैल्यू -1/√2। एक चीज़ आप लोगों को नया दिख रहा है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे एक में भी हमारा ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आया था, लेकिन इस बार नेगेटिव आ गया। अब सॉल्व कैसे करें, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट थोड़ा सा याद करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन का वैल्यू क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। अब साइन का वैल्यू मेरा नेगेटिव किधर किधर आता है, तो साइन यहाँ पे देखिए ऑल पॉजिटिव, इधर साइन पॉजिटिव, इधर टैन और कॉट पॉजिटिव, और इधर कॉस और सेक पॉजिटिव। मतलब साइन नेगेटिव अगर बोले तो एक तो हमारा आता है थर्ड में और एक हमारा आता है फोर्थ में। अब यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो पाई प्लस अल्फा करके भी लिख सकते हैं, या तो 2 पाई माइनस अल्फा करके भी लिख सकते हैं। कोई भी तरीके से लिखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का बताइए साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 कब आता है, तो थीटा का वैल्यू हमारा π/4 पे आता है 1/√2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बोले तो कितना हो जाएगा, π/4। नोट करके रख लीजिए, बाद में गरज पड़ेगा। अब देखिए आप इस वाले को -π/4 करके भी आंसर निकाल सकते हैं, पाई प्लस π/4 करके भी आंसर निकाल सकते हैं, 2 पाई माइनस π/4 करके भी आंसर निकाल सकते हैं। एज पर जेई एक्सपेक्ट देखे तो कोई भी तरीके से आप लिखेंगे चलेगा, लेकिन एज पर बोर्ड एक्सपेक्ट देखे तो टीचर लोगों को आदत रहती है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए जो सबसे पहले क्वाड्रेंट पे आंसर मिल रहा है उसी को लेने का। अब देखिए क्या बाकी के लेने पर गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए टीचर अगर थोड़े से ज़्यादा ये रहे, अलग किस्म के रहे, अगर बाकी के आंसर्स को सपोर्ट ना करे, तो ऐसा टाइप पे हो सकता है कि टीचर कभी कभार गलत दे दे। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, बोर्ड्स में जब सॉल्व कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, हम लोग को जो एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए पहले जो क्वाड्रेंट आ जाएगा उसको हिसाब से सॉल्व कर दीजिए। इधर क्या हो जाएगा, हम लोगों का अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए पहले हमको कौन सा मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट मिल रहा है, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इधर कितना नेगेटिव है कहाँ पे, साइन, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे जाने का तरीका पाई प्लस अल्फा, अल्फा बोले तो कौन, π/4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 पाई प्लस 5 π/4, साइन 5 π/4। अब मेरे को बताइए किससे मैच होते दिख रहा है, तो हम लोग को ये साइन वाले से मैच होते हुए दिख रहा है। अगर इससे मैच होते दिख रहा है तो फॉर्मूला लगाए, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंस क्या है हमारा, हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो फिर थीटा का वैल्यू कितना होता है, n पाई प्लस और -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बनेगा हमारा, देयरफॉर थीटा बोले तो क्या रहने वाला है हमारा, n पाई प्लस और -1 रेज़ टू द पावर n, थीटा की जगह थीटा था, अल्फा की जगह 5 π/4। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या निकला, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और -1 रेज़ टू द पावर n 5/4। तो लिख लेते हैं। और इस तरह से होता है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट, बिल्कुल भी इशू नहीं है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, tan थीटा का वैल्यू -1। अब देखिए यहाँ पे तो फिर भी हम लोगों को कोसेक को साइन वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ा था, इधर तो tan ऑलरेडी है, फॉर्मूला हमारे पास है, बस फर्क क्या है, नेगेटिव दिख रहा, कोई इशू नहीं है। हमको देखना है tan का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो मेरे को पता है tan मेरा नेगेटिव किधर किधर होता है, तो हमको पता है tan मेरा नेगेटिव एक तो होता है सेकंड में और एक तो होता है हमारा फोर्थ में, दोनों में से कोई भी एक में जाइए चलेगा। लेकिन हम लोगों को बोर्ड लेवल पे देखते वक्त जनरली आदत कैसी है टीचर्स लोगों को, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए पहले जो आता है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए पहले कौन आ रहा है, सेकंड, तो सेकंड वाले को लेंगे। सेकंड वाला मतलब पाई माइनस अल्फा। पहले तो पता है tan का वैल्यू 1 कब आता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू 1 π/4 पे आता है, अल्फा बोले तो क्या रहेगा, π/4। नोट करके रख लीजिए, पीछे में साइड में कहीं पर रफ काम है। अब tan का वैल्यू नेगेटिव हमको पता है, सेकंड और फोर्थ में से किसी में भी सेकंड में चले जाते हैं। सेकंड में जाने का तरीका पाई माइनस अल्फा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, tan थीटा
इज इक्वल्स टू tan, क्या है हमारा थर्ड को सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो पाई बाय 4। सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या मिलेगा हम लोग को, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan, सिंप्लीफाई कीजिए 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, कितना निकला 3 पाई बाय 4। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के फॉर्मूले पे बैठ रहा है, लगाइए थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। चलिए लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि सिंस हमारे पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा रहा, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या लगता है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हमारा देयरफॉर थीटा का वैल्यू हमारा क्या रहेगा, थीटा के जगह पे थीटा और अल्फा के जगह पे 3 पाई बाय 4, n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या निकलेगा, n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट, और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और गाइस आप लोगों को कभी कभार लगता ज़रूर होगा कि सर आप एकदम एग्जैक्ट जगह पे कैसे एंड कर देते हैं, एकदम एग्जैक्ट जगह पे ही एंड होते हुए दिखता है, जितने लाइन्स चाहिए उतने ही लाइन्स आपके छोड़े हुए रहते हैं, आप पहले से क्वेश्चन लिख के रखते, कैसे कर लेते हैं ये सब। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा इफर्ट लगता है ऐसे काम करने के लिए। मैं सॉल्व करने के पहले ही सोच लेता हूँ कि हाँ मेरे को कितना स्टेप्स लगने वाला है, कितने जगह के अंदर हो जाएगा, और साथ ही साथ ये सब पूरा अपलोडिंग वगैरह सब कुछ मेरे खुद का ही काम किया हुआ रहता है। एडिटिंग करना बोलिए या फिर वीडियो शूटिंग बोलिए या फिर अपलोडिंग बोलिए, सब कुछ मेरे को अकेले को ही करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चैनल स्टार्टिंग फेज़ में है, तो यहाँ पे मेरे को किसी का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा। और साथ ही साथ मैं वीडियो शूट भी कितने टाइम पे कर रहा हूँ पता है, 1:30 हो रहा है रात के, तो इस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर काफ़ी इफर्ट लगा रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों का हमारा इफर्ट अच्छा लगता है ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके शेयर करने से आपको तो उतना कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और साथ ही साथ ऐसे काम करने के लिए ना मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो आप लोगों को अगर इस तरह से सपोर्ट मिला ना तो हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस अगर आप लोगों का हमारा एफर्ट अच्छा लगता है ना तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट होगा ना तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वहाँ पे हम लोग इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ इसके जो एग्जाम्पल्स के मतलब जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, अक्सर पेपर में दिख जाता है, उनको भी मैं जरूर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज अगर आप लोग हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।